हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज हम एशियंट और मिडेवल हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पैनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये हो जाएगा व्यापार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गायन का दोहन करने वाली, गाय का दोहन करने वाली। अगला प्रश्न हो जाएगा, संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? यह तमिला हो गया है, जो कि ये सही हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। ठीक है, तो संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुर्गन। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? ये कांस्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अमीर खुसरो की किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो ये हो जाएगा कव्वाली शैली का, कव्वाली शैली का। और इसको एक और ये अमीर खुसरो तबला का आविष्कारक भी था। तो इसमें इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तबला का आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाया गया मगहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये वीर सिंह देव बुंदेला ने, वीर सिंह देव बुंदेला ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, बागी शहजादे खुसरो को बागी शहजादे खुसरो को आश्रय दी के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अगला हो जाएगा, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? ये हो जाएगा मार्को पोलो कांटी। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये हो जाएगा बिपाशा। अगला प्रश्न हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा कौसंबी। नेक्स्ट पेज में हम लोग आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन कि पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न हो जाएगा, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध द्वारा सत्य को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, मतलब बुद्ध को द्वारा, मतलब इस जो ये गृह त्याग को, मतलब कि बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? तो हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता अमीर ए आखुर। अगला प्रश्न हो जाएगा, खालसा की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, विशिष्टता दैत्य के प्रवर्तक कौन थे? तो हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तब 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा विजयालय। अगला प्रश्न हो जाएगा, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो हो जाएगा शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो हो जाएगा महाभाष्य से। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो हो जाएगा ऋग्वेद का।
अगला प्रश्न हो जाएगा हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हेरोडोटस। अगला प्रश्न होगा उत्तरा उत, उत्तरा रा, उत्तर राम उत्तरा चरित्रम के लेखक कौन है? ये हो जाएगा भव्यभूति। अगला प्रश्न हो जाएगा महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? ये हो जाएगा अल्बुर्नी। अगला प्रश्न हो जाएगा खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न हो जाएगा सल्तनत काल में हक ए शर्व क्या था? उत्तर हो जाएगा सिंचाई कर। और अगला देखेंगे अगला पेज में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न है नायब ए ममलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? यह हो जाएगा मोइनुद्दीन बहराम शाह। अगला प्रश्न हो जाएगा मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न हो जाएगा किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये हो जाएगा अयोध्या अभिलेख से। अगला प्रश्न हो जाएगा गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? ये 7 वर्ग हो जाएगा, जो कि हो जाएगा दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्प, न्यायाधीशकारी और पार्षद। अगला प्रश्न हो जाएगा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? यह हो जाएगा पुरुषपुर पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा सासाराम। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? यह हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो यह हो जाएगा भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा गुजरात में। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, तो हो जाएगा प्रश्न प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? ये हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न देखें किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिंग के काल में। अगला प्रश्न देगा दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न देगा सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश के काल में। अगला प्रश्न देखेंगे किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो हो जाएगा शुंग वंश। अगला प्रश्न देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियां का विवरण है? तो हो जाएगा खारवेल की उपाधियों का। अगला प्रश्न देखेंगे सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? और उसका आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न देखेंगे नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? ये हो जाएगा चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। अगला प्रश्न देखेंगे धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखेंगे सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? ये हो जाएगा हस्मे अतराफ। अगला प्रश्न देखेंगे ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? यह हो जाएगा नागभट्ट। और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न
महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? और सर चार्ल्स मेटकाफ के। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाया था? तो हो जाएगा अहमद शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? तो वह भीम प्रथम। अगला प्रश्न देखेंगे, फुतुह उस सुल्तानी की रचना किसने किया था और कब किया था? तो हो जाएगा इसामी ने किया था और 1350 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो हो जाएगा नागनिका। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ने गाया सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? ये हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? यह हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? हो जाएगा नागर शैली में। अगला प्रश्न देखेंगे, संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न देखेंगे, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? ये लगा सिंचाई कर पर लगाया जाता था, सिंचाई पे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा मखली पुत्र गोसाल। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने, जो कि पुस्तक इनका है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न देखें, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1919 में। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न देखेंगे, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिला। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा हरियाणा में। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह कालीबंगा से हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहता था? तो ये अमाजू कहलाता था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो ये हो जाएगा प्रसेनजीत। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो हो जाएगा कालाशोक। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो जगह बृहदर्थ की। अगला प्रश्न देखेंगे, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था बलबन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, प्रश्न है, क्लाइव ने यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया था, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो यह हो जाएगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? तो यह जाएगा औरंगजेब के अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? यह हो जाएगा उस्ताद मंसूर।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो यह जाएगा भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो यह जाएगा माघ की। अगला प्रश्न है, शायदवाद का अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? यानी कि अकबर का गुरु कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ़ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था, ये मीर जुमला ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो यह जगह पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न देखें, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यह हो जाएगा वृद्धर्थ। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो यह हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का। अगला प्रश्न देखेंगे, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो ये गुलबदन बेगम की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। अगला पेज में हम लोग देखेंगे, ये प्रश्न है, बहमानी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो यह हुआ था 5 का। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो ये विजयनगर राज्य में लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को नहीं लिया जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो जगह सैनिक विभाग की। अगला प्रश्न है, त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो मोहम्मद अली की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्यनम की उपाधि किसे दी थी? तो यह जगह इंद्र को। ये अगला प्रश्न है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 बार प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो वह तक्षशिला का। अगला प्रश्न देखेंगे, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो चंद्रगुप्त की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो हो जाएगा जयसिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? यह जगह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो यह मानुची हो जाएगा। उसी तरीक़ा से हम लोग ये पेज में देखेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चंस है। देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो यह रजनावा में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर वाकी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू
बंधन के क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का। ये कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो ये 712 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उत्तवी था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो ये बातापी थी। अगला प्रश्न देखेगा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी को उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा से, जो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसी तरीके से हम लोग लास्ट पेज देखेंगे, एक लास्ट पेज है बस, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्रश्न, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो हो जाएगा देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। या नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? तो हीनयान महायान में बट गया था। ये किस संगीति में बटा था? तो हो जाएगा चौथी संगीति में। ये अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी की प्रचलन करवाया था? तो यह सिकंदर शाह लोधी ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की गई थी? तो जगह जगत गुरु को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो यह जहांगीर। अगला प्रश्न देखेंगे, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो यह जगह जनवरी 1818 में। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में आर्किमेडो बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था? तब पेडोक नाम से संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो जगह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो जगह बैरम खां के हाथों में थे। लास्ट प्रश्न देखेंगे, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम इसी तरीक़ा से लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिडेवल और एसेंट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय। आज के लिए बस ये इतना ही, धन्यवाद।